आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बॉब लिंचिंग के खिलाफ निजामाबाद के मुस्लिम नौजवानों की एहतजाजी रैली। नौजवान कायदीन ने कहा कि चंद मुट्ठी भर अनासिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दागदार कर रहे हैं। डिवीजनों की नई हदबंदी। जिला कलेक्टर ने मंसूबे का जायजा लिया। अवामी शिकायतों और मशवरों को कबूल करने और 20 जुलाई तक नए डिवीजनों को खत देने की हिदायत। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम तरबती कैंप का एहतमाम। उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली और कहा कि वक्त का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इबादत को दुआ करें। ज़ाहिरीन और मुतअख्खिरीन की सहूलत के लिए दरगाह यूसुफीन में वजू खाने और बैतुल खला की तामीर। रियासती वज़ीर दाखिला ने तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि वज़ीर आला तमाम तबक़ात के जज्बात का एहतराम करते हैं। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिवीजनों की नई हदबंदियों के काम मुकम्मल कर लिए जाएं। 2 ta 5 जुलाई अवामी एतराज़ात व मशवरे कबूल किए जाएं। 20 जुलाई तक तमाम हदबंदियों को खतायत दे दी जाए। जिला कलेक्टर की बल्दी अहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने महकमा बल्दिया की जानिब से निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई हदबंदी के लिए तैयार की गई मनसूबा बंदी का जायजा लिया। वाज़ेह है कि निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन से मुतसिल मज़ाफ़ाती इलाकों को निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन में शामिल कर लिया गया है और अब अतराफ के मौज़ूजात जिनको निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की हदूद में शामिल कर लिया गया है, इनको मिलाकर नए डिवीजनों की हदबंदी की जाएगी। डिवीजनों की हदबंदी के काम को 1 जुलाई तक मुकम्मल कर लेने की जिला कलेक्टर ने बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी है और कहा कि डिवीजनों की हदबंदी पर अवामी एतराज़ात या सिफारिशात को कबूल करने के लिए 2 ta 5 जुलाई का वक्त दिया जाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने हिदायत दी कि तमाम जरूरी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए 20 जुलाई तक तमाम डिवीजनों की हदबंदी को खतायत दे दी जाए और तमामी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए। जिले की 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 3 म्युनिसिपल काउंसिलों में जरूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लेने की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन के अलावा आरमूर और भीमगल बल्दी काउंसिल भी हदबंदी के मराहिल से गुजर रहे हैं। इनकी हदबंदियों को भी 20 जुलाई तक मुकम्मल कर लेने की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। जिला कलेक्टर के दौरे के मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर बल्दी अहदेदार मौजूद थे। मुनूर कापू संगम जिले निजामाबाद की जानिब से रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद को तहनीत। डी श्रीनिवास रुकने राज्यसभा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने डी अरविंद को एक फाल व मुतहर्रिक कायद करार दिया और कहा कि डी अरविंद को अवामी खिदमत का शुरू से ही शौक था। निजामाबाद रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद की तहनीती तकरीब का मुनूर कापू संगम में इनेकाद अमल में आया। मुनूर कापू तकरीब के कदावर रियासती कायद डी श्रीनिवास एमपी राज्यसभा की निगरानी में इस इजलास का मुनूर कापू संगम जिले निजामाबाद ने एहतमाम किया। इस इजलास में एमपी डी अरविंद को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। डी श्रीनिवास ने अपने खिताब में डी अरविंद को एक मुतहर्रिक और सरगर्म कायद करार दिया जिसमें जज्बा इंसानियत कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि डी अरविंद धर्मपुरी ट्रस्ट के जरिए अवाम की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने डी अरविंद को कामयाब बनाने पर जिले की आवाम बिलखसूस किसानों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि किसानों ने अरविंद की जीत में अहम रोल अदा किया। ఓపెన్ గా చెప్పేసరికి మేమందరము ఎటువంటి ఇబ్బంది పాలైనాము మీరు ఊహించుకోగలుగుతారు. అందులో ప్రత్యేకంగా ఆ బాబు తల్లిదండ్రులు అరవింద్ భార్య నా కోడలు వాళ్ళని ఓదార్చే పరిస్థితిలో కూడా నేను లేను. దానికి తోడు అరవింద్ రామ కూడా ఆ సీన్ మామూలు సీన్ కాదు। आरमूर में रायदहिंदों के सर्वे का काम जारी।
नहर बंदियों के बाद आरमूर बल्दिया में पिरकिट और मामड़ी पल्ली को शामिल कर लिया गया। राय दहिंदों की यकीनी तादाद की निशानदेही के लिए सर्वे तेज रफ्तारी से जारी है। आरमूर में बल्दी हुदूद में इजाफे के बाद राय दहिंदों की खती तादाद को यकीनी बनाने के लिए सर्वे का काम अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बल्दी अमले के अलावा रेवेन्यू और आंगनबाड़ी वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये मुलाजमीन और वर्कर्स घर घर जाकर राय दहिंदों के रिकॉर्ड की जाँच कर रहे हैं। इन कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने के अहकामात मौजूद हैं। आरमूर बल्दी हुदूद में पिरकिट और मामड़ी पल्ली के अलावा दीगर खरीबी मौज़ूजात को शामिल किया गया है, जिसके बाद आरमूर बल्दी हुदूद में जुमला राय दहिंदे 53,623 हो चुके हैं, जबकि मर्द राय दहिंदे 26,048 हैं और खातून राय दहिंदों की तादाद 26,587 है। राय दहिंदों के लिए 57 पोलिंग मराकज को खतायत दी गई है। तबरेज़ अंसारी के कत्ल के खिलाफ मुस्लिम नौजवानों की बरहमी। निजामाबाद के मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाजी रैली निकाली और मॉब लिंचिंग को मुल्क के विकार पर ज़र्ब करार दिया और कहा कि चंद मुट्ठी भर अनासिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे के लिए खतरा बन रहे हैं। हिंदुस्तान एक पुरशोभ दौर से गुजर रहा है। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब दागदार होती जा रही है। मुल्क का जमहूरी व सेकुलर अक़दार मुतज़लज़िल होता नजर आ रहा है। चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर मुल्क की बका व सालमियत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। फिस्ताई जहनों के मालिक निहत्ते मुसलमानों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं और मॉब लिंचिंग करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जिनको कोई भी मुहिब्बे वतन शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन ख्यालात का इजहार गांधी चौक पर मुस्लिम नौजवान कायदीन ने किया, जो तबरेज़ अंसारी के बेईमाना कत्ल के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार कर रहे थे। झारखंड में तबरेज़ अंसारी नामी नौजवान को बेरहमी से ज़दोकोब किया गया, जिसके बाद वो जेर इलाज रहते हुए फौत हो गया। मजहब के नाम पर और दीगर बहानों से हर आए दिन निहत्ते मुस्लिम अफराद को निशाना बनाया जा रहा है और गुरोह की शक्ल में हमला करते हुए निहत्ते व तना अफराद को बेरहमी से ज़दोकोब करते हुए हलाक कर दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला तबरेज़ अंसारी के साथ पेश आया, जिस पर निजामाबाद के नौजवानों ने एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली का आगाज किला चौराहे से हुआ और यह रैली किला रोड, बोधन बस स्टैंड और नेहरू पार्क से होती हुई गांधी चौक पहुंची, जहां नौजवानों ने धरना देते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि तबरेज़ अंसारी के कातिलों को फांसी दी जाए। इस रैली के मुंतज़मीन में इम्तियाज खान, मोइनुस, अजमत खान और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात का सद्जवाब लाजमी है ताकि मुल्क में मोहब्बत, वक़्वत और एतमाद की फिजा बहाल रहे। इस रैली में नौजवान कायदीन सनाउल्लाह खान, उबैद बिन हमदान, शहजाद मिर्जा, अरफा बहारेश, अरशद पाशा और दीगर शरीक थे। नौजवान कायदीन ने कहा कि हैरत व अफसोस की बात है कि मुल्क के तुल अर्ज़ में मुतादिद मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार मुस्लिम कायद या रहनुमा इसकी मजम्मत करता नजर नहीं आ रहा है और यह मिल्लत इस्लामिया के लिए अफसोसनाक व मायूस कुन सूरत हाल है। अफसोसनाक वाक़या जो झारखंड में पेश आया, उसके पेश नज़र निजामाबाद के मुसलमान इंतहाई गुस्से के साथ एहतजाजी रैली निकाले हैं, जो किले चौरस्ते से स्टार्ट होकर यहाँ गांधी चौक पर आए हैं। हम हुकूमत से चाहते हैं कि तबरेज़ के कातिलों को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ पेश आते जा रहे हैं। हम ये जुल्म अब सहने वाले नहीं हैं। हुकूमत ये हादसात पर नज़र रखते हुए इनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और ऐसे वाक़यात आइंदा रौनुमा ना हुए, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की माहौल को बदअमनी फैला रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल तारीफ़ है हमारे नौजवान, जिन्होंने हमारे बड़े कायदीन को एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो हम काम करके बताएंगे, अगर आप एहतजाज दर्ज नहीं कर सकते तो हम एहतजाज दर्ज करके बताएंगे। अगर ये आग अगर यहाँ पे नहीं रुकी तो ये सारे हिंदुस्तान में आग फैल जाएगी। मुसलमानों, तुम अगर इस वक्त नहीं जाग सके तो आइंदा तुम इस मॉब लिंचिंग के शिकार तुम्हारे घर में से कोई अफराद होगा। कब जागेंगे हमारे कायदीन? जब इनके घर में से लाश निकलेगी। हमारे पास निज़ामाबाद के अंदर ऐसे कई सारे मसाइल हुए जहाँ पे हमारे बड़े बड़े कायदीनों ने अपने मुंह पर ताला रखा, चाहे हमारी कोई बच्चियों का असमत रेजी हो, चाहे या बोधन रोड पर बच्चों का जो है ना एक्सीडेंट हो, हर जगह हमारे कायदीनों ने अपने मुंह पर ताला बांध कर रखा। इतना बड़ा मसला है जहाँ पे छोटे से छोटे शहर के लोग मुत्तहिद होकर उन्होंने एहतजाज दर्ज किया। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आज तबरेज़ का इंतकाल होकर 8 से ज़्यादा दिन हो गए, कोई जमातों ने ऐलान नहीं किया, कोई जमातों ने एहतजाज दर्ज नहीं किया। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अगर आज ये नौजवान इक़दाम
आवाज़ नहीं उठाते तो हमारी कौम मुर्दा होने का सबूत दे देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे अंदर जोश और जज्बा मौजूद है। आप तमाम जानते हैं कि आज हमारे नौजवान अजमत ने एक जरूरतमंदाना काम किया है, जो कि निज़ामाबाद के अंदर ये हुजूम जो देख रहे हैं ये नौजवान की कोशिश है। आज सिर्फ एक दाढ़ी वाला, वाइट दाढ़ी वाला दिखा मुझे, उसके अलावा कोई भी निज़ामाबाद का बुजुर्ग, निज़ामाबाद का दानिश्वर शख्स मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया सिवाय नौजवानों के। और नौजवानों का इत्तेहाद को मैं सलाम करता हूँ। आज मुल्क में जो हालात हो रहे हैं देख सकते हैं आप, अखलाक को मारा गया, अलीम को मारा गया, पहलू खान को मारा गया। आज पहलू खान की फैमिली पर चार्जशीट की और उनके 2 बच्चों पर केस दर्ज किया गया। आज क्या हो रहा है? मजहब के नाम पर मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि मुझे झारखंड के वाक़े पर अफसोस है। अरे अफसोस नहीं, मजम्मत की ज़रूरत है। आप अफसोस कब करेंगे? इसमें और पॉलिटिक्स लाकर उन्होंने कहा कि झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। झारखंड को बदनाम नहीं किया जा रहा, जो हो रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हिंदुस्तान में अमन बरकरार नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे नस्ल के हमारे जुबान की बात करने वाले हैं। जब तक इत्तेहाद बरकरार रहेगा इस मुल्क में अमन शांति रहेगी। अगर मुसलमानों को, दलितों को छेड़ा जाएगा तो इनके ज़रिए से भी आवाज़ उठाई जाएगी। आने वाले हालात बहुत बुरे होंगे। मैं इंतबाह देना चाहता हूँ हुकूमत को इस मीडिया के जरिए से कि अपने हालात को सुधारने के लिए कानून बनाएं और मॉब लिंचिंग के ऊपर मॉब लिंचिंग करने वालों को कत्ल की सजा दी जाए। हाल ही में जो वाक़या पेश आया था कांग्रेस का, उसी के सिलसिले में हम लोग ने आज रैली निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रैली में बहुत से लोग निज़ामाबाद के शिरकत फरमाए। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी सही तरीके से। और मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत से ये किस्सों में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। निजामाबाद जिला हज सोसाइटी के दूसरे तरबती इजलास का इनेकाद अमल में आया। अदला कामर रेड्डी और निजामाबाद के आजमीन ने शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली और नीयतों को पाक करने और कसरत से दुआओं का एहतमाम करने की तलकीन की। हज सोसाइटी जिले निजामाबाद का दूसरा व अहम तरबियती इजलास क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें अजला कामर रेड्डी और निजामाबाद के आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन आज़मीन हज में हज कमेटी और खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाने वाले आज़मीन भी शामिल थे। इस इजलास की सदारत सदर हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी ने की, जबकि मौलाना सलाहुद्दीन सैफी और मौलाना मजहर कासमी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम मेहमान शुरा में हाफिज मोहम्मद लई खान रुकन रियासती हज कमेटी, मौलाना हैदर कासमी, सैयद ज़कीउद्दीन, अब्दुल क़य्यूम नारई और दीगर शामिल थे। इंतजामी निगरानी सेक्रेटरी हज कमेटी मोहम्मद हबीब अहमद ने की। इस तरबियती इजलास से खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम ने फरमाया कि सादत हज खुशकिस्मत अहबाब को मिलती है। उन्होंने कहा कि दौरान हज और क़याम मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के मौके पर इन मुक़द्दस मकामात के एहतराम को मुलव्विस रखा जाए। बिलख़ुसूस ज़ियार रहमत व जलाल में सबसे पहले नीयतों को साफ करते हुए हाजिरी दी जाए। उलमा कराम ने फरमाया कि नीयतों का पाक होना ही इबादतों के कबूलियत का जरिया है, वरना इबादतें रायगा हो जाएंगी। आज़मीन को सबसे पहले अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के असूल पर अवलीन तवज्जो देनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों और तस्बीहात में गुजारना चाहिए। इस मौके पर मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत मक़ामात मुक़द्दसा पर तफसीली रोशनी डाली और दुआओं की कसरत की तलकीन की। आपने नियत करके जैसे ही तलबिया पढ़ा आपका एक फर्ज अदा हो गया। तो उम्रे में पहला फर्ज है नियत करके तलबिया पढ़ना और दूसरा जो फर्ज है वो तवाफ करना है। कितने फर्ज हुए? 2, नियत करना और तलबिया पढ़ना और दूसरा फर्ज तवाफ करना। 2 वाजिब हैं, सफा मरवा के साथ चक्कर लगाना और बाल काट देना। तो सफा मरवा की सड़ी वाजिब और बाल काटना वाजिब, बस ये 4 ही अहम आमाल हैं। और हज में उम्रे में सिर्फ 2 फर्ज हैं और हज में 3 फर्ज। 5 जोड़े कुर्ते काफी, इसमें खास तौर से 2 जोड़े तो नए हो बिल्कुल। एक तो हज के दिन यदि एहराम से फारिग होने के बाद जो कपड़े पहने जो हाजी की ईद का दिन होता है 10वीं जिले का जी,
कुर्बानी करके बाल उठाकर जब आदमी गुस्ल करता है तो वो जो कपड़े पहनता है उस दिन नए कपड़े हैं उस दिन के लिए। और एक मदीना पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अक़दस पर हाज़िरी, मस्जिद नबवी में पहली हाज़िरी के मौके पर जो लिबास पहने वो नया हो और बेहतर है कि सफ़ेद हो, इसलिए कि अल्लाह के वसल्लम सफ़ेद पहनना पसंद फरमाते थे, सफ़ेद पहनने के लिए सहाबा किराम को फरमाया करते थे ताकि सुन्नत पर भी अमल रहे। और बाकी 3 जोड़ी कपड़े अगर अपने दूसरे कपड़ों में रखे हुए कपड़ों में अच्छे रूटीन के कपड़े हैं तो भी ले जा सकते हैं, और अगर 5 के 5 नए हो तो बहुत ही अच्छा। तो 5 जोड़ी कपड़े इनाफ है। इन कपड़ों के साथ एक अदद लुंगी भी होनी चाहिए, क्योंकि लुंगी पहनकर एक तो आदमी कंफर्टेबल महसूस करता है, दूसरा लुंगी पहनकर आदमी कमरे ही के अंदर बाथरूम जाए बगैर अपने ड्रेस चेंज भी कर सकता है। तो लुंगी दूसरे अल्फाज में ये बाथरूम है एक किस्म का। अब्दुल हमीद खान लाइनमैन ट्रांसको वजीफे पर शबकदोश हुए। उन्होंने महकमा बरकी में 37 साल तक खिदमत अंजाम दी। इनका तकर्रुर 1983 में अमल में आया था। महकमा बरकी के साथियों ने इनकी विदाई तकरीब का एहतमाम किया। इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए खिदमत का एतराफ़ किया। निजामाबाद के सीनियर लाइनमैन ट्रांसको अब्दुल हमीद खान वजीफे पर सबकदोश हो गए। उन्होंने गुज़िश्ता 37 सालों से महकमे में मुख्तलिफ पदों पर फाइज रहते हुए खिदमत अंजाम दी। वो अपने महकमे के हर दिल अजीज और मिलनसार शख्सियत की हैसियत से शनाख्त रखते थे। इनके साथियों ने इनकी सबकदोशी के मौके पर विदाई तकरीब मुनक्किद की और इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया और इनकी 37 साल खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनको विदा किया। इस तकरीब की निगरानी AED2 निजामाबाद गयास अहमद ने की। उन्होंने कहा कि हमीद खान की सबकदोशी से महकमे में इख्तिलाफ पैदा हो गया और इनकी कमी को महसूस किया जाएगा। इस तकरीब में महकमा बरकी के अहदेदारान एन कृष्णा, E कृपादानम, अहमद हुसैन, A सत्यनारायण, शेख अली, नरेश, CH दुर्गया और दीगर मुलाजमीन शरीक थे। वाज़ेह है कि अब्दुल हमीद खान परवाज़ TV के न्यूज एडिटर मोहम्मद अफजल खान के खुसर हैं। इनकी कामयाब खिदमत की अदायगी और बाइज़्ज़त सबकदोशी पर हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी 37 साल की सर्विस मुकम्मिल की। मैं इस डिपार्टमेंट को रोशनी का डिपार्टमेंट समझता हूँ, क्योंकि हमारा दिन रात सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में मेहनत की वजह से हर घर में जो है सो उजाला हो। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद,
सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యాబోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। दरगाह यूसुफीन नामपल्ली में वजू खाने और बैतुल खलाओं की तामीर के लिए वजीर दाखिला ने संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला KCR तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दरगाह शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन व मुतक़दीन की सहूलत के लिए वजू खाने और बैतुल खला तामीर करवाए जा रहे हैं। दरगाह यूसुफीन नामपल्ली में 21 लाख की लागत से वजू खाने और बैतुल खलाओं की तामीर के लिए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संग बुनियाद रखा। दरगाह यूसुफीन नामपल्ली हैदराबाद की मारूफ तरीन दरगाह है, जहाँ पर शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना और दीगर रियासतों से भी ज़ायरीन व मुतक़दीन की कसीर तादाद हाजिरी देती है। लिहाजा हज़ारों की तादाद में हाजिरी देने वाले ज़ायरीन व मुतक़दीन की सहूलतों के लिए वजू खानों और बैतुल खलाओं की शदीद ज़रूरत थी। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रियासती वक्फ बोर्ड ने इश्तराक से इस दरगाह शरीफ में वजू खाने और बैतुल खलाओं की तामीर करवाने का फैसला लिया और आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इनके हमरा रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन, ग्रेटर हैदराबाद TRS इंचार्ज इनायत अली बागरी के अलावा अब्दुल मुखीद, सैयद महबूब और दीगर कायदीन के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की कसीर तादाद शरीक थी। दरगाह इंतजामी कमेटी और मुतवल्ली की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। वज़ीर दाखिला ने दरगाह शरीफ में सबसे पहले चादर गुल पेश की और रियासत की खुशहाली और वज़ीर आला की सेहत और तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए दुआ की। बालिज़ा उन्होंने तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोहम्मद महमूद अली ने सहाफती नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त कायद हैं और सब मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हैं। यही वजह है कि इनकी हिदायत पर दरगाह यूसुफैन में वजू खाने और बैतुल खला तामीर किए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में कोई हुकूमत है तो तेलंगाना हुकूमत है और सारे हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो KCR है। उन्होंने खास तौर से बुजुर्गान दिन की बड़ी अकीदत रखते हैं और हमेशा दरगाह में करते हैं, वहाँ के काम करने की हिदायत देते हैं। हमारे CM साहब ने खास तौर से जहांगीर दरगाह के लिए 50 एकड़ जमीन और 50 करोड़ में सैंक्शन किए। प्लान पूरे तैयार हो चुके हैं, वो काम शुरू होने वाला है।
इसी तरह इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन और 50 करोड़ रुपए सैंक्शन। ये काम हमें किसी स्टेट में नहीं है। और इस दरगाह से खासतौर से दरगाह इस्माइल शरीफन से सारे तेलंगाना के लोगों को और हैदराबादी लोगों को बहुत ज्यादा उल्फा। हम यहाँ पर भी इससे पहले तेलंगाना बनने से पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद यहाँ पर आकर जियारत की थी और मन्नत मांगी थी, तो दुआ करवाई थी कि सरकार हमारे तेलंगाना हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। आज हमारा तेलंगाना हासिल हो चुका है और बहुत तेजी से तेलंगाना। मस्जिद ट्रैक नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए तरबती इजलास। मौजूद उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली और हिदायत दी कि रोज़ा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अदब से हाजिरी दें और दुआओं का कसरत से एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में मशगूल रहें। मस्जिद ट्रैक नामपल्ली में सदर कमेटी मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुख्तार की सदारत में आज़मीन हज के लिए तरबती कौम सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन उर्दू अकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद कबूल पाशा कादरी शुकारी, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना हुसामुद्दीन जाफर पाशा हुसामी और मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन ने शिरकत की। इस मुतबरी को बामकसद तरबियती इजलास से खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली और हिदायत दी के रोज़ा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब व एहतराम के साथ हाजिरी दी जाए और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारा जाए। चले जाएंगे, जैसा ही आपका तवाफ हो जाए फिर ये जो है हिस्सा आपका असली हालत में आ जाएगा और सही के साथ चक्कर भी आप इसी तरह करेंगे। वो दूसरे लोग हम होल्डेज में न रखे तो आप पूछना नहीं, यहाँ जो बता रहे उतना ही अमल करो। आप वहाँ दूसरे दिन वैसा करे, मैं क्या करूँ, आपको जो बता रहे उतने अमल करो। दूसरे दिन मोटा खुला रख के भी सही कर रहे तो आप खत्म मत करिए, आपको जैसा बताया गया है तरीका उसी तरह से अमल करें। और ये जो पैर जो कुशादा रखे हैं उसको सीधा कर देना। उसकी वजह ये है, अगर आप करीब रखकर एहराम मानेंगे तो बैठने उठने में आपको तंगी हो जाती है। ये जो दूर रख के जो आप कम करेंगे तो जरा आपको ढीला रहेगा और बैठने में भी आसानी रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ 34 साल खिदमत के बाद वजीफे पर सबकदोश हुए। बारकस परेड ग्राउंड में शानदार विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। जनरल को जबरदस्त सलामी दी गई। आरपी सिंह डीजी साउथ जोन ने बताया कि राजेश प्रताप सिंह 1985 IPS बैच यूपी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 34 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत अंजाम दी। राजेश प्रताप IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ आज वजीफे पर सबकदोश हो गए। इनके सबकदोश होने पर बारकस परेड ग्राउंड में एक शानदार रंगारंग विदाई तकरीब मुनक्किद की गई और रिटायर्ड होने वाले डायरेक्टर जनरल को जबरदस्त सलामी देते हुए रुखसत किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान रक्स और दीगर मुजाहरों का भी एहतमाम किया गया। आरपी सिंह डीजी साउथ जोन ने बताया कि राजेश प्रताप सिंह IPS के 1985 यूपी बैच से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 34 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत अंजाम दी। इस विदाई तकरीब में IPS ओहदेदारान MP नायक, MS शेखावत, रघुराम, PP पोले, दर्शन लाल राम सिंह और सुंदरम के अलावा दीगर शरीक थे। सीआरपीएफ में मैंने लगभग 10 वर्ष बिताया और मुझे ये करने में कतई संदेह नहीं है। इस फोर्स के जवान और अफसर बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। इस अवसर पर मैं उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ मैं यही उनसे अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से देश की आंतरिक व्यवस्था को वो अभी तक बनाए रखे हैं, उसी जोश और खरोश के साथ आगे भी अपने काम को अंजाम दें, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। सर, सीआरपीएफ का जवान जो अपना जान जोखिम में रख के जो है ना देश की रक्षा के लिए करता है, उसके लिए उसकी में आपका कुछ वर्ड्स? जो सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद ही हर जवान जान जाता है कि अगर उसे जान देने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो हिचकिचाएगा नहीं। और इस संबंध में आप सीआरपीएफ का इतिहास उठा। सीआरपीएफ स्पेशल डीजी श्री आरपी सिंह गारू పదవీ విరమణ దినోత్సవం సందర్భంగా గౌరవ వందనం పరేడ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న గ్రూప్ సెంటర్స్, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ బెటాలియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ జవాన్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ స్పెషల్ డీజీ గారు గత 10 నెలల నుంచి ఇక్కడ పోస్టెడ్ ఉండే. ఇంతకుముందు ఆయన హెడ్ క్వార్టర్లో ఢిల్లీ सीआरपीएफ హెడ్ క్వార్టర్లో పనిచేశారు. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
बॉब लिंचिंग के खिलाफ निजामाबाद के मुस्लिम नौजवानों की एहतजाजी रैली। नौजवान कायदीन ने कहा कि चंद मुट्ठी भर अनासिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दागदार कर रहे हैं। डिवीजनों की नई हदबंदी। जिला कलेक्टर ने मंसूबे का जायजा लिया। अवामी शिकायतों और मशवरों को कबूल करने और 20 जुलाई तक नए डिवीजनों को खत देने की हिदायत। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम तरबती कैंप का एहतमाम। उलमा कराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली और कहा कि वक्त का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इबादत और दुआ करें। ज़ाहिरीन और मुतअख्खिरीन की सहूलत के लिए दरगाह यूसुफीन में वजू खाने और बैतुल खला की तामीर। रियासती वज़ीर दाखिला ने तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि वज़ीर आला तमाम तबक़ात के जज्बात का एहतराम करते हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।